रहीम। मैं बीइंग ए एडवोकेट ज़िला कचहरी सियालकोट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं इंडियन सारी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो कश्मीर इशू है ये इंडिया कभी इसको जीत नहीं सकता, कभी कश्मीर को ले नहीं सकता, क्योंकि अगर मुसलमानों की तारीख़ को एनालिसिस किया जाए तो मुसलमानों की तारीख़ में हमेशा मुसलमान थोड़े ही होते हैं, बेसरो समानी की हालत में ही होते हैं। लेकिन आज तक 1400 साल से लेकर आज तक अगर स्टडी किया जाए तो थोड़ी तादाद में होने के बावजूद कैसरो किसरा को शिकस्त दी है, बेसरो समानी होने के बावजूद अहले कफ़ार को शिकस्त दी है। आज से 1400 साल कबल रूम और ईरान बड़ी पावरफुल हुकूमतें थीं। जिस तरह आजकल कहते हैं कि जनाब ये एटॉमिक एनर्जी वाले हैं, ये बड़ी ताकतवर हुकूमतें थीं, वो सुपर पावर्स कहलाती थीं। लेकिन मुसलमानों का जो एक गिरोह उठा, मुसलमानों की जो वो मुसलमान जिन्हों का एक बाकायदा तौर पे ईमान बना हुआ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो क़राबत में रहे, कुर्बत में रहे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो ईमान की जो तकमील कराई थी, उसकी वजह से वो थोड़े होने के बावजूद पूरी दुनिया पे छा गए। तो इंडिया, आज तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा तलक आज से 1400 साल वाली पहले लश्कर के साथ है, और हम बेसरो समानी की हालत में तब भी हम विनर थे। इंशाल्लाह कश्मीर को अब भी हम, जैसे वो कहते हैं हमारी मुआशियत बड़ी डिग्रेड हो गई है, हमारे मुल्की हालात ऐसे नहीं हैं, मुसलमान हमेशा जीते ही तब हैं। 313 हज़ारों का मुकाबला कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा अज़म है कि हम बीइंग ए मुस्लिम कश्मीर को हर सूरत लेके रहेंगे, और हर सूरत जिस तरह कैसरो किसरा को शिकस्त हुई थी, इंशाल्लाह इंडिया को भी इधर शिकस्त